नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार तड़के 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुए भीषण हमले के बाद अमेरिकी सेना ने यहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को कब्जे में ले लिया है। जानकारी है कि दोनों को देश से बाहर ले जाया गया। ये दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वेनेजुएला की राजधानी में हुए ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लेकर देश से बाहर निकाल लिया गया है। ये कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया जब वेनेजुएला की राजधानी काराकास हवाई हमलों से दहल गई। अब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। दरअसल जो ट्रंप दुनिया भर में शांति का संदेश देकर कई जंगों को खत्म करवाने का दावा कर रहे हैं, अब वो खुद दूसरी तरफ जंग जैसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि लैटिन अमेरिका के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए दावा किया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एक विशेष अभियान के तहत वेनेजुएला के विवादित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी वायुसेना द्वारा किए गए हमलों से प्रभावित ठिकानों की सूची जारी की। इस लिस्ट में सैन्य और सरकारी सुविधाओं के साथ साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का मेमोरियल भी शामिल है। अमेरिका ने जिन ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया उसमें फोर्ट ट्यूना, काराकास का मेन मिलिट्री बेस, ला कार्लोटा, काराकास का मेन एयर बेस, एल वोल्कान मेन रडार स्टेशन, ला गुएरा पोर्ट, वेनेजुएला का प्रमुख बंदरगाह और इग्वेरोटे एयरपोर्ट, मिरांडा राज्य का हवाई अड्डा शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत वेनेजुएला छोड़ने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिकी नागरिकों से कहा कि वेनेजुएला की यात्रा ना करें और ना ही वहां ठहरे, क्योंकि वहां आपको गलत तरीके से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया जा सकता है, आपको किडनैप किया जा सकता है या फिर स्थानीय कानूनों का आपके खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके अमेरिकी नागरिक वेनेजुएला छोड़ दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएनएन की एक टीम ने काराकास में हुए कई धमाकों को बेहद करीब से देखा। उनके मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में बिजली नहीं थी। पहला विस्फोट शनिवार को स्थानीय समय के मुताबिक तड़के 1:50 के करीब हुआ। ट्रंप बार बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है। तो वहीं निकोलस मादुरो का दावा है कि ट्रंप का मकसद वेनेजुएला के संसाधनों और खनिजों पर कब्जा करना है, क्योंकि वेनेजुएला की धरती में बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है और वेनेजुएला इसी तेल के जरिए अपने देश को चला रहा है। ऐसे में ट्रंप इसे अपनी संपत्ति बताकर इस पर कब्जे की तैयारी में है। बता दें कि अमेरिकी सेना के हमले के दौरान काराकास में कम से कम 7 धमाके की आवाज सुनाई दी। कई विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि इस हमले में जान माल के नुकसान से जुड़ी कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।